चेन का पट्टा लग रहा है, कुछ कुछ कपड़े पर्पल जैसे जिन के ड्रेस चेन पे होने से लगा। यही कलर लेवेंडर कलर तू कह रही थी रहेगी पिंक कलर का बैग मानो लगा। आजकल हॉट पिंक कलर का फैशन में है ना, दिया तुमने। और जब पूनम आई वाली दिन गई यार, ले मत ना फिर यार कौन संभालेगा वहां। हाँ जी पंखा। तो ये बना रहे हैं अपना खाना अलग और मैं बना रही हूँ अपना खाना अलग, क्योंकि आज हमारी हो गई है लड़ाई। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राशि डेढ़ा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? सो गाइस अभी मॉर्निंग में ना 6:15 6:30 हो गए थे, तो मैं थोड़ा सा लेट उठी और मैं उठते ही लग गई किचन में। मैंने फटाफट से आटा गूंदा और खाना के लिए खाना बनाया। आज मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई, तो उस टाइम पे मैं कैमरा ही ऑन करना भूल गई क्योंकि उसको डिमांड थी और मैं थोड़ा सा लेट हुई। तो इतनी ज़्यादा लेट थी कि मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी और मैं ठंड में कुकड़े जा रही थी, बट मेरे को एक सेकंड की फुर्सत नहीं थी कि मैं जाके पहन लूँ। तो मैंने फटाफट पराठे बनाए, सब्ज़ी बन चुकी थी, चाय बन रही थी। तो मैंने सोचा चलिए अब नहाऊंगी ही तभी पहन लूँगी एक बार। और फिर मैंने बनाया खाना के लिए पराठे, और नाश्ते में भी आज पराठे बनाया, पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि मैं लेट हो रही थी, मेरे पास और ऑप्शन नहीं था कि मैं जल्दी से कुछ बनाऊं। आज आँख नहीं खुली तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो पराठे और पनीर की सब्ज़ी, चाय, ये नाश्ते में था। यही मैंने उसको लंच में दिया। लंच में हमेशा ऐसे देती हूँ, रोटी सब्ज़ी टाइप से कुछ प्रेफर करती हूँ कि वो खाए। और फिर फ्रूट ब्रेक के लिए मैंने उसके लिए फटाफट अनार छीला, अनार दिया। आजकल सीज़न में है मतलब, और सही भी रहते हैं यार अनार, बच्चा खा ले एक दिन में, क्योंकि हमारे सामने तो वो खाते नहीं है, टीचर के डर से तो कम से कम एक अनार खा ही लेता है। सो ये फ्रूट ब्रेक का कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि घर पे तो बच्चे कोई फल खा के राजी होते नहीं है और वहाँ पे कम से कम खा के आ जाते हैं। बट खाना कोशिश करता है कि वो डेली एक बनाना ले जाए, और मैं वो देती नहीं हूँ। बनाना बहुत रेयर होता है कि जब कोई फल नहीं है तो उसको मैंने बनाना दे दिया, या फिर कभी कभी उसको ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ। और उसकी बोतल से मैंने थोड़ा सा पानी नाप के और हल्का सा गर्म करके दे दिया, ताकि वो पी ले। एकदम ठंडा पानी हो जाता है ना आजकल तो आर का, तो इसके लिए। सो यहाँ पे अभी मेरा सुबह सुबह का काम फिनिश हो गया। सो गाइस दी बस सो रही है और कान्हा गया स्कूल। मैं भी अभी बस नहा के फटाफट से ऊपर देवता पे जल चढ़ा के आती हूँ, फिर अपनी पूजा पाठ करके चाय पीती हूँ और मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में। तो मैं जल्दी छत पर देवता की पूजा करने। और आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेरी करते हैं कि आप किस चीज़ की पूजा करते हो छत पर। तो ये सिर्फ बच्चे के लिए होती है, मतलब बहुत लोगों की ऐसी क्वेरी होती है, पर नहीं, कि देवता की पूजा है। देवता हमारे पितृदेव होते हैं जिनकी पूजा होती है। सबके होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो हमारे तो छत पर रखे हुए हैं, पंडित जी ने रखवाए थे, तो उसी की पूजा करते हैं हम। और ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं होती है, आप जैसे मर्जी अपने घर में मतलब करनी चाहिए। ये हमारे पितर हैं, इनकी तो हमेशा करनी चाहिए। जैसे हम भगवान की करते हैं वैसे भी इनकी करनी चाहिए, डेली बेसिस पे करनी चाहिए। तो उसी तरह से हम करते हैं, डेली करते हैं, जैसे जिसको टाइम मिलता है। और त्यौहार वगैरह पे आप देखते हैं तो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, और डेली में ऐसे सिर्फ नहलाना और धूप बत्ती वगैरह दिखानी, ऐसे वो करते हैं। तो आज मैं नहलाने आई, देखा कई दिन से तो जैसे धूप वगैरह लगाते थे ना, तो थोड़ी चिपके से हो रहे थे पानी डालने से। आज मैंने थोड़े अच्छे से साफ़ करे और फिर से नहलाए जल से इनको, और धूप दिखाई। तो डेली में तो हम सिर्फ पानी से नहला देते हैं, कभी कभार जैसे 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 होता है इनका, कभी संडे को दूध वगैरह से भी नहलाते हैं। और फिर इनकी साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, अच्छे से इनको साफ़ करके नहलाना पड़ता है। और मैं आगे नीचे अपने लड्डू गोपाल की पूजा करूँगी। तो इस टाइम तक डीवा सो रही होती है और मेरी इतने पूजा पाठ हो जाती है। अब यहाँ पे लड्डू गोपाल नहलाए मैंने, और चाय बन गई है मेरी सुबह की। अब यहाँ पे लड्डू गोपाल नहा लेंगे। आज लड्डू गोपाल को सिर्फ गर्म पानी से और दूध से नहलाऊंगी, और दूध भी हल्का सा गर्म था। आज इनको मैंने गर्म कपड़े पहनाए। सो गाइस ये मेरे को ना इंस्टा पेज से रिसीव हुए थे, वो हैंडमेड बनाते हैं, और मैंने उनका पेज मेंशन कर दिया था, वहाँ से आप चाहे तो अपने लिए मंगा सकते हैं। क्योंकि मुझे तो बुनाई वगैरह आती नहीं है कि मैं लड्डू गोपाल की ड्रेस मंगा सकूँ। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं आती है, और बट ना परफेक्ट साइज़ के मिल जाते हैं। तो सर्दियों में क्या ना, अगर आप गेट वगैरह भी खोल लो ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा, मतलब हवा नहीं आती जब तक चलती नहीं है। अगर रुका हुआ है ना, मतलब हवा नहीं चल रही है, तो थोड़ा बस वेदर ऐसे ही रुका रहता है। तो इसके लिए क्या ना, मैंने घर में 2-3 जगह धूप लगाई। एक ये वाली है, ये ना एक उर्ली टाइप की, उर्ली नहीं मतलब एक क्या बताऊँ, हैंगिंग जैसे है। इसमें ना धूप लगा देते हैं, धूप का स्टैंड है ये, और बहुत अच्छी है। इसको मैं ऐसे टांग देती हूँ, इसमें धुआं आता रहता है, और इसी में ना वो जल के इकट्ठी होती रहती है। और जहाँ मर्जी टांग दो तो बहुत देखने में भी सुंदर लगती है, और सेफ भी रहती है। जैसे बच्चे वगैरह हैं घर में, कहीं रखनी है तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो मैंने मीशो से ली थी। तो अभी डीवा सो ही रही थी, तो मैं सोचा चलिए अपनी डस्टिंग और थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो ऐसे फैला देते हैं, कहीं उनकी चाय कप, नाश्ते की प्लेट, ये सब होती है, तो वो सब मैंने ठीक ठाक करे और लग गई अपने डेली रूटीन के काम में।
और जब से डीवा हुई है ना, हम दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए थे, अब वापस से इसी रूम में शिफ्ट हुए हैं। और यहाँ पे हमने लगा दिया कान्हा के लिए फोल्डिंग, क्योंकि कान्हा भी छोटा है ना, तो वो तो आराम से कहीं भी मतलब सो सकता है। मैं और इसके पापा नहीं सो सकते, हमारी तो कमर का ही बैंड बच जाएगा अगर हम एक दिन फोल्डिंग पे सो जाए ना, या तो सर्वाइकल हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो हमें तो अपने बेड की आदत होगी, तो बच्चे तो ऐसे कहीं भी सो जाते हैं। और ये ना सोता भी ऐसे, कान्हा रात भर घड़ी की तरह गोल 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 घूमता है। मतलब बेड पे सोता था ना, इसने लात मार मार के मेरे और डीवा की इतनी बुरी हालत कर रखी थी। अब इसको बेड दिया, जब तक ये थोड़ा स्टेबल नहीं होता अपना अकेला ही घूमता रहता है इस पर फोल्डिंग पे भी। और ना आज सच में क्या हुआ, मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई। आप लोग सोचते होंगे कि नहीं लड़ाई नहीं होती, और कई बार मैसेज भी आते दीदी आपके हस्बैंड से लड़ाई नहीं हुई, आज तो मेरा मूड अपसेट था। नहीं, हमारी भी हो जाती है। देखिए आज हुई थी सच वाली। तो यहाँ पे लड़ रहे थे, और ना ये अपना अलग नाश्ता बना रहे थे पकौड़े, और मैं अपने लिए बना रही थी पराठे। जो सुबह पनीर की सब्जी बनाई थी, मैं सोचा उसी से खा लूँगी, तो इनको तो मेरे हाथ का खाना नहीं था, गुस्से में। और कई बार ऐसा होता है एक पॉइंट पे ना दोनों की जब लड़ाई मेनली तब होती है जब दोनों की एक मतलब किसी चीज़ पे ना ये मेरे से एग्री है ना मैं। काम कर रही है। मैं क्या चाहिए क्या चाहिए गोवाले का 5 मिनट मुआओ घूमे घूमे क्या कर रहा है पापा घूमे 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 देख देख बाहर गोवाला है तो मैं खा लेता हूं। चला घूम कहां जाएगा बाहर 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 जा रहे बाहर। तो डीवा नहा धो के ऊपर चली गई थी बड़ी माँ के पास, बट उसको नीचे नहीं आना था वापस, उसको वहीं खेलना था। तो यहाँ पे अपना नाश्ता बनाए थे पकौड़े, और मैं पराठे बना रही थी, वो वापस से चली गई। तो इसके बाद अपना नाश्ता करेंगे हम। और आज दिखाती हूँ, घर पे आएगा बेबी पूनम का, वो फर्स्ट टाइम आएगा, तो उसको भी मिलवाती हूँ। और घर पे अब चल रही हैं बर्थडे की तैयारी। किसका बर्थडे है आप मुझे कमेंट में बताना अगर आपको याद है। मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को ऑलमोस्ट सबको पता होगा किसका बर्थडे आने वाला है और किसकी तैयारी चल रही है, बट फिर भी देखते हैं कि कितने लोग बता पाते हैं। और हमारी लड़ाई भी हो गई ना, तो भी क्या करा मैंने इनके लिए 2 पराठे बना दिए, और इन्होंने भी मेरे लिए एक्स्ट्रा पकौड़े बना दिए हैं, ताकि हम बात नहीं करेंगे पर अपने एक दूसरे के लिए मतलब खा लेंगे। तो पकौड़े देख के मेरा मन ही नहीं करा सुबह सुबह पकौड़े खाऊं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली थे। इनको बनाने नहीं आते, वो सिम पे बना रखे थे, और उसमें ना ऑयल वो भरे जा रहा था, भर जाता, बहुत ज़्यादा ऑयली से बीमार कर लिया। कोई वैसे टोपा ना भैया लोई लोई कर लोई लोई। मैंने फोन उल्टा पकड़ लिया था। एक्टिंग कर रही होगी। कैसे रो रहा है कैसे रो रहा है? ये बहुत छोटा है, आपको नहीं देंगे अभी से, क्योंकि मैं कॉल लिया याद मुझे क्या अलग अलग सा लग रहा है ना, अलग अलग सा दिखेगा भैया, क्योंकि जब ये आया जब अलग अलग दिख रहा है। कितने गौर से देख रहा है, समझ रहे हो कहीं नई जगह है। चिढ़ा दी लेगी भैया को ले, इतनी बड़ी हुई इतना बड़ा भैया। हाँ कपड़ा उड़ाना फूल को नहीं हो रहा है बराबर। केस कर रही है जमा दे दे अब तो टीकू जैसा ही लग रहा हो। सेम सिकल तो इनकी है, सेम है। तू मेरी गोदी आ जा, तुझे छोटा आ जा। इच्छा गर्मी लगती है बेबी और रोएगा क्यों रो रहा है? मम्मी आया पिकाया ठीक है, सोता हुआ आया, सोता हुआ लाई भी है। पी को ना ये फिर मम्मी पे गया देखिए मम्मी कैसे कर रहा है ना मम्मी का। हाँ। ये परेशान क्यों ना, क्योंकि हाँ थोड़ी अलग सा है बस है। नाक भी अभी ऐसी है। हाँ सोकआउट का है ना, क्या मारो रही है? हाँ जी क्या पंखा सब कुछ बोल दादी, पंखा चला दो इतनी ठंड में। लग जाएगी ठंड। या एडजस्ट भी ना होंगे ना, गुथ गया है। हाँ यूएस हो गया ना ये, ठंड लग जाएगी ठंड। उनकी बहुत दिन से कह रहे मैं घुमा लाऊं, ये चला जा कभी एक आध दिन में जाने वाला ना, उनकी फिर जाएगा। हाँ मगर जैसे तुमने और जब पूनम आई वही दिन गई यार, ले मत ना फिर यार कौन संभालेगा वहां। हेलो देख रहा है मिकी ने नहीं मैथ्स में लिया था ना हमने।
मैं कराती मैं कहीं दिया था ना। गर्मी लगी तो ऐसा पहना क्या कपड़ा परेशान हो रहा है मतलब तो ज्यादा ना, 2-3 गरम है। एक गरम बलियान है बस और एक टी-शर्ट है। मतलब या गरम ना पहनाते तो यू कॉप है, ऐसे करेगा कॉप है फिर पहनो भैया पहनो। बस फिर या गरम ना पहना जब यू कॉप है दिक्कत आएगा ना, दिक्कत वैसे ना हो रही हूँ, कंफर्टेबल सा। कंफर्टेबल ना हो रही हूँ कई चीज से जी नो हाँ कुछ ऐसा हो रहा हो परेशान। परेशान ऐसा ना, परेशान कई चीज से ऐसा हो रही हूँ। हाँ जी पता ना पंखा पंखा चला या गर्मी लगी ऐसा है। हो रही हूँ, हाथ में के हर टाइम पे नहीं रखो यार। अब ना खून मारा है मुंह पे, एक ही है, एक पता ना कौन गिरेगा। एक भी पड़े मुझे मैं सोची रोड पे तो ना गिरो, पता गाड़ी नहीं। मैंने बहुत टाइम पहनाया। हाँ तो लाली और नहीं हमारे पहना देख रही यहाँ मार दिया एसी ना। चल रहा, गर्मी का मौसम है या, खून मारे लाली। या तो यहाँ मारा मार यहाँ पे यहाँ से छीन लिया यहाँ मार दिया। जब ये पहनाए ठंड है। ठंड है, बाल के हाँ ठंड है। मतलब आपकी फ्लोर में फिर भी कम है, हमारा थोड़ा खुला है। आ जा चलो 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 खड़े हो। आपकी फ्लोर में थोड़ी कम लग रही है, वो हमारा खुला है ना, तो वहाँ गेट से आर पार तो जा पता ही फिर हवा यहाँ मार लगे हमारे फ्लोर में। इसकी इसने पिटी 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 इसकी पिटी और पिटी ये तुम्हारी यू ऐसा कोई है, वैसे तो ना यू पता नहीं पंखा क्या क्या कर रहे हो? या तो यू सोता हुआ आया या हमारा उड़ा। हाँ फिर यू उठ पूनम कह रही है विलेजर सोता उठ जाएगा फिर ही रोएगा। हाँ जी क्यों पिटी कर रही है इसकी? अच्छा लग जाएगी दूध ढूंढ रहा है देख। ना हाँ तो ये यही मारा होता है ना, ये सोता होता है ना। नहीं आमी हाँ जी मनीषा ले जाए भूखा बेचारा। फिसलन सा रहा है, ऐसा लगा है छोटे बच्चे का गिले से। हाँ जी क्या अम्पा अम्पा ले रही होगी। देखिए तो लाल मुंह करके कर रहा है। बेटा लहसन ले ला, लहसन गिर गया है। लहसुन गिरा हाँ या तो लहसन गिर गया। बेटा ले अरे भैया 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 लहसन दे। ये रखो हो गया मैं। तो यार दिवाली कब गई और कब ठंड शुरू हो गई पता ही नहीं चला, और 1 महीना 1.5 महीना हो गया, मतलब ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया। फ्रिज साफ़ हुए काफ़ी दिन हो गए थे, बीच में एक बार हुआ भी था तो इतना डीप नहीं होता। देखिए कोने में ना रबड़ में भी गंदगी फंस जाती है, और जबकि अभी दिवाली में मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीन करा था, फिर से ये छोटी मोटी गंदगी, तो आज पूरा साफ़ करूँगी फिर से। और जो सामान फेंकने का, जैसे अब सर्दियाँ आ गई हैं, बर्फ़ वगैरह जो पड़ी हैं ये सब फेंकूँगी और इन सबको क्लीन करूँगी अच्छे से। सारे निकाल लिया मैंने, इनको धो धा के साफ़ करके रखती हूँ। बड़े पापा का बर्थडे क्या रही, वो बड़े पापा ज्यादा बच्चे इनका बर्थडे लग रहा है। कुछ कपड़े पर्पल जैसे जिनके ड्रेस नहीं मने से ज्यादा देखिए क्या क्या ले आए। आजकल तो ये कलर बस इतना पगलाया हुआ है, जहाँ देखो यही कलर, लैवेंडर कलर लैवेंडर कलर लैवेंडर। ओ बॉय कैप दे दे। यार मैडम के सब ज्यादा आ जा। एक और सी ये ऐसी ही खाली नीचे भी कुछ ना नीचे नीचे लगी भाई साहब तू कहीं पीछे रहेगी। पिंक कलर का बैग मानो मेरा मानो पिंक आजकल हॉट पिंक कलर तो फैशन में है ना, कलर मिलाना वैसे वो वाला जो पट पिंक है। वही भी हॉट पिंक चल रहा है, मतलब वही हॉट पिंक चाहिए मुझे भी, हॉट पिंक। ये बड़े वापस बड़े क्या देखो नहीं देखेंगे ऐसे क्या है। ये अच्छी लग रही है, बढ़िया है। गाइस आज ना मैं बच्चों के साथ स्कूल से आई थी, मतलब उनकी छुट्टी हुई अभी आ रही थी, और रास्ते में आते टाइम ना अभी मैंने देखा, मतलब एक ऐसी चीज़ थी, मैं तो देख के एकदम शॉक्ड हो, मेरा काफ़ी देर के लिए ना माइंड एकदम ब्लैंक और सन्न रह गया। हमारे घर के थोड़ी सी दूर ना एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होगा शायद,
एकदम नया, मतलब बहुत ही छोटा सा बेबी दिख रहा था, मतलब दिखा क्या, वो वाइट कपड़े में लपेट के ले जा रहे थे और एक जेंट्स लेके जा रहे थे, गाड़ी में लेके गए उसको। और ना जस्ट पॉलिथीन होती है ना सब्जी वगैरह थी, ट्रांसपेरेंट थी, उसमें उसके 5-7 कपड़े जैसे जुराब ग्लव्स, शायद रात ही हुआ हो डिलीवरी हुई हो, मेरे ख्याल से तो हुआ ही होगा। और कुछ ही कपड़े थे उसके छोटे छोटे, वो पॉलिथीन वैसे दिख भी रहे थे, छोटे छोटे कपड़े, 2-4 लंगोट वगैरह ऐसे ही था। और उसको ले जा रहे थे, मतलब शायद बेबी ना बचा हो, कुछ हो गया होगा दिक्कत। तो ऐसे एकदम सोच के ना सन्नसी रह गई, हे भगवान। मतलब जेंट्स थे ना, वो भी सब रो रहे थे बहुत ज़्यादा, ऐसे शोर मचा के, क्योंकि जेंट्स तो चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन मैं ये सोच रही थी उस टाइम उसके पापा मम्मी, खासकर माँ, उसकी क्या हालत हो रही होगी ना उस टाइम पे। अपना टाइम याद करो, हम 9-10 महीने कैसे तो प्रेगनेंसी में गुजारते हैं, एक एक दिन ऐसा रहता है कब बेबी होगा कब होगा, और होने के बाद मतलब वो सब चीज़ पेन वगैरह भूल जाते हैं। और किसी माँ के साथ इतना ही बुरी चीज़ ऐसे घटना हो जाती है होने के बाद, तो क्या ही बीतती होगी उसके ऊपर, है ना। और जब मैं घर आई ना, जब तक मेरे माइंड में बस वही दिखता, वही चलता रहा, वही सीन, मतलब ऐसा रहा कि क्या देख लिया आज। मतलब कई बार ऐसे होता है कि हम देख लेते हैं कोई जा रहा होता है बड़े बूढ़े, बट मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम बच्चा, मतलब इतना छोटा बच्चा और गाड़ी में से जस्ट घर से निकलते हुए देखा ना, तो मैं तो बहुत ही ऐसा हो गया देख के। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, माँ को थोड़ा सब्र दे, क्या ही कहें उसके लिए, है ना। पर किसी भी माँ की ज़िंदगी में ये दिन तो कभी नहीं आना चाहिए। बहुत ही मतलब एक इमोशनल मोमेंट था, मैं काफ़ी देर तक ऐसे परेशान रही। चलो जो भी है, तो चलिए फ़िलहाल तो इस वीडियो को करती हूँ मैं एंड, मिलती हूँ नई वीडियो में, बाय बाय।